ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप वार्म अप मुकाबले में आया विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव का तूफान आखिरी ओवर में टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का वार्म अप मुकाबला खेला गया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर में टीम इंडिया को बेहद ही रोमांचक जीत दिलाई। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा पैट कमिंस के पक्ष में। पैट कमिंस ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से इस मुकाबले में एक बार फिर मिचेल मार्श और डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। जब पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी का आगाज किया मिचेल मार्श ने, लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम को चौथे ओवर में पहली सफलता मोहम्मद सिराज ने दिला दी, जहां पर उन्होंने पेविलियन भेजा मिचेल मार्श को। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ क्रीज पर उतरे, जिन्होंने यहां पर डेविड वार्नर के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इसी दौरान 7वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक बेहतरीन शॉट खेले और 10 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 45 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई 50 रनों की पार्टनरशिप के लिए इन दोनों ने 63 गेंदों का सामना किया। लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर ने और भी कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। भारतीय गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों के सामने थोड़े यहां पर लाचार नजर आए, क्योंकि दोनों ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। वहीं पर इसके बाद टीम का स्कोर 19वें ओवर में 100 रनों के पार पहुंच गया और डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी के साथ दोस्तों यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी इस शानदार बल्लेबाजी को आगे जारी रखा और दोनों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इस शतकीय साझेदारी में दोनों ने 104 गेंदों का सामना किया। वहीं पर डेविड वार्नर और उनके साथ दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आगे भी बेहतरीन जारी रही और यहां पर इसी दौरान शानदार परफॉर्मेंस करते हुए स्टीव स्मिथ भी अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर तो और भी आक्रामक हो गए। लेकिन दोस्तों इसी बीच स्टीव स्मिथ भी काम पीछे रहने वाले थे। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन छक्का उन्होंने यहाँ पर कुलदीप यादव की गेंद पर लगाया और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज अब टीम के स्कोर को तेज़ी से 150 रनों के पार पहुँचा चुके थे। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता डेविड वार्नर के रूप में रविंद्र जडेजा ने दिलाई। एक रविंद्र जडेजा की शानदार गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे डेविड वार्नर, लेकिन शुभमन गिल के हाथों में कैच थमा बैठे और वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों स्टीव स्मिथ जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा जसप्रीत बुमराह ने और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। बैक टू बैक 2 सफलताएं मिलने के बाद टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर चुकी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम के लिए मार्नस लाबुशेन ने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया और एक बार फिर दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हो गई। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई पार्टनरशिप ने टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने कमाल के शॉट खेलने शुरू कर दिए। वहीं पर दोस्तों 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्नस लाबुशेन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर इनकी पार्टनरशिप भी अब 100 रनों की तरफ बढ़ गई। दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को अब मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और सफलता कैमरून ग्रीन के रूप में टीम इंडिया को मिली। तो वहीं पर इसके बाद मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर उतरे। मार्कस स्टोइनिस ने भी अंत में काफ़ी कसकर बल्लेबाजी की और कई बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से भी देखने को मिले और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। आखिरी ओवरों में हुई शानदार बल्लेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम के सामने 333 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और भारतीय टीम के सामने 334 रनों का लक्ष्य रखा। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से
रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर हेजलवुड की गेंद को बेहतरीन कवर ड्राइव के लिए 4 रनों के लिए भेजकर अपना खाता खोला रोहित ने। तो वहीं पर दूसरे ओवर में स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का लगाकर अपनी पारी का भी शानदार आगाज कर दिया शुभमन गिल ने। अब दोनों बल्लेबाज कमाल की शुरुआत कर चुके थे। इसी दौरान दोस्तों तीसरे ओवर में स्टेप डाउन करते हुए एक और बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला और इस गेंद पर भी 4 रन बटोर लिए शुभमन गिल ने। अब भारतीय टीम ने 5 ओवर में 35 रन बना दिए थे। इसके बाद भी एक और आक्रामक शॉट देखने को मिला यहां पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर और इस बार गेंद को सीधे 6 रनों के लिए भेजा शुभमन गिल ने। तो वहीं पर इसके बाद एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट देखने को मिला रोहित के बल्ले से भी, जो कि कमाल का शॉट था और इस शॉट पर भी उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई इस पार्टनरशिप ने टीम इंडिया के लिए कमाल की शुरुआत तो कर ही दी। इसके बाद रोहित के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला। कवर ड्राइव के जरिए उनका बल्ले से निकला हुआ ये तीसरा चौका था, जिस पर बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी पार्टनरशिप को शतकीय पार्टनरशिप की तरफ बढ़ा रहे थे, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को पेविलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए एडम जेम्पा ने। शुभमन गिल इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 39 रनों की पारी खेलकर वो आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो अब सारी जिम्मेदारी रोहित और विराट के कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही रोहित की भी इस मुकाबले में और मात्र 37 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद दोस्तों रोहित भी एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधे कैच थमा बैठे वो और अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित जब आउट हुए तब टीम इंडिया का स्कोर 110 रन था, लेकिन अब यहां पर केएल राहुल और विराट कोहली के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी इस मुकाबले में टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना और टीम को लक्ष्य तक ले जाना। वहीं पर दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान दोस्तों एक बेहतरीन चौका विराट के बल्ले से देखने को मिला, तो वहीं पर केएल राहुल ने स्टेप डाउन करके एक बार फिर यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से 10 ओवर के खेल में इस बार 43 रन जोड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि थोड़ी धीमी बल्लेबाजी जरूर रही दोनों बल्लेबाजों की, लेकिन इसको कवर करना इन्हें अच्छी तरह से आता है और ऐसा ही उन्होंने किया और एक और शानदार चौका यहां पर विराट कोहली के बल्ले से निकला। अब भारतीय टीम का स्कोर 180 रन हो चुका था 32 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन वहीं पर दोस्तों 33वें ओवर की पहली गेंद पर एक स्लॉग स्वीप के जरिए बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की कमाल की पारी रही और उनका ये बेहतरीन अर्धशतक भी रहा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने बता दिया कि क्यों उन्हें चेस मास्टर कहा जाता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर 34वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी केएल राहुल के बल्ले से भी देखने को मिली, जब उन्होंने पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार और गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। ये कमाल का छक्का था उनके बल्ले से निकला हुआ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अर्धशतक पूरा किया इस छक्के के साथ, लेकिन अगली ही गेंद पर उनको बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया ग्रीन ने और भारतीय टीम को एक और झटका केएल राहुल के रूप में लगा। अब भारतीय टीम ने अपने 194 के स्कोर पर यह महत्वपूर्ण विकेट गंवाया, लेकिन इनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव। वहीं पर इसके बाद 35वें ओवर में सूर्या के बल्ले से एक बेहतरीन चौका निकला, जिसके चलते 200 को आंकड़ा भारतीय टीम ने छू लिया। लेकिन अब दोस्तों बचे हुए 15 ओवर में टीम इंडिया को 134 रन चाहिए थे, लेकिन तभी 36वें ओवर की पहली ही गेंद पर पैट कमिंस की इस गेंद पर बेहतरीन अपर कट शॉट खेलते हुए सूर्य कुमार यादव ने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया और बेहतरीन छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 37वें ओवर में भी एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए एक और बेहतरीन चौका लगाया। सूर्य कुमार यादव विराट के साथ काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने भी एक और बेहतरीन चौका लगाकर अपने स्कोर को भी आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच सूर्या ने 39वें ओवर की पहली गेंद पर एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों 40वें ओवर में भी उन्होंने एक और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेला और इस पर भी 4 रन उनके बल्ले से देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन 5 ओवरों में 50 रन जोड़ डाले।
अब आखिरी 10 ओवर में जीत के लिए 84 रनों की जरूरत थी टीम इंडिया को। तभी दोस्तों 41वें ओवर में भारतीय टीम के लिए सिर्फ 3 रन ही निकले, जबकि 42वां ओवर में भी सूर्या के बल्ले से एक शानदार चौका जरूर देखने को मिला। लेकिन इस 2 ओवर में सिर्फ 8 रन आने से टीम इंडिया थोड़ी मुश्किलों में फंस गई, क्योंकि अब 76 रन 8 ओवर में चाहिए थे। इसके बाद विराट ने यहाँ पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो 43वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक चौका निकला और इस ओवर में भी सिर्फ 6 ही रन आए। इसके बाद अब 72 रन चाहिए थे टीम इंडिया को जीत के लिए 7 ओवर में। तभी दोस्तों 44वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का अपने फेवरेट सुपर शॉट के जरिए लगाया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। सूर्य की कमाल की बल्लेबाजी रही, जहां पर उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 27 गेंदों पर ही पूरा कर डाला और इस कमाल की बल्लेबाजी के चलते ही टीम इंडिया जीत की तरफ अग्रसर हो रही थी। वहीं पर अब आखिरी 6 ओवर में 64 रन चाहिए थे, लेकिन तभी दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45वें ओवर में विराट के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, तो इस ओवर में भी भारतीय टीम ने 7 रन बटोर लिए। वहीं पर अब बचे हुए 5 ओवर में 57 रनों की जरूरत थी। तभी यहां पर सूर्या ने एक शॉट जरूर खेला यहां पर 46वें ओवर में, लेकिन यहां पर मिचेल मार्श से गलती हुई, कैच ड्रॉप हुआ और कैच छूट गया। लेकिन इस ओवर में भी सिर्फ वो ही एकमात्र चौका और एक सिंगल आया। तभी दोस्तों 47वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक स्ट्रेट डाउन द शॉट खेला और उस शानदार छक्के के साथ विराट कोहली ने अपना शतक पूरा कर लिया। विराट ने शतक के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 120 गेंदों का जरूर सामना किया, लेकिन इनके बल्ले से ये कमाल का शतक देखने को मिला। लेकिन इस शतक के बावजूद भी अब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी 40 रन। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज 48वें ओवर में भी सिर्फ एक ही चौका लगा पाए, जबकि दोस्तों 49वें ओवर में भी एक ही चौका लगा पाए, जिसके चलते यहां पर आखिरी ओवर में अब टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत थी और अब गेंद थमा दी गई थी आखिरी ओवर के लिए जॉस हेजलवुड को, जबकि अब क्रीज पर मौजूद थे सूर्य कुमार यादव। लेकिन दोस्तों पहली गेंद काफ़ी शानदार गेंद रही, जिस पर यहां पर सूर्य कुमार यादव अपर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ये स्लो और बाउंसर थी और ये गेंद डॉट रही। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। अब बची हुई 4 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों अगली ही गेंद पर एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार वाइड यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश थी, लेकिन इस पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर के बाउंड्री लाइन के ऊपर से छक्का जड़ दिया सूर्या ने। अब बची हुई 3 गेंदें थी और 3 गेंदों पर चाहिए थे टीम को 10 रन, लेकिन इसी बीच सूर्या ने एक और कमाल का स्लॉग स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को तेज गेंदबाज के ऊपर छक्का जड़ दिया, यानी कि तेज गेंदबाज की गेंद पर स्लॉग स्वीप खेला। इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी फिर से वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश थी, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर कमाल का शॉट खेला और इस ओवर में भी एक और छक्का जड़कर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और टीम इंडिया को इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिला दी। और इस छक्के के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 45 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। तो दोस्तों सूर्य की ये कमाल की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।